ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है। हमने फिजिक्स भी पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं और लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, साइंस कंप्लीट हो जाएगी हमारी। हमने सारी चैप्टर्स कराए, स्टैटिक जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सब कुछ स्टैटिक जीके सब कुछ हमने करवा दिया है। और आप हमारे साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली भी सब के अंदर सिलेक्शन लेके जाओगे। और ये अब हमारा बायोलॉजी हम ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद ये वीडियो 6 से 7 घंटे की बनेगी, तो आप सभी लोगों को ये डाल दी जाएगी यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पेड बैच है बट आपको फ्री ऑफ पोस्ट दी जा रही है, तो इसका बेनिफिट जरूर उठाएं और सिलेक्शन के अंदर 25 के 25 मार्क्स लेकर जाएं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से कोशिका रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कोशिक भित्ता, सेंट्रोसोम और पंडरिती सभी इसको विभाजित करती है। निम्न में से कौन सी कोशिका की आत्महत्या की थैली है? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की एक द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो डीएनए का मुख्य काम क्या होता है, तो डीएनए का मुख्य काम होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। किसके अंदर पाया जाता है? कोशिकीय द्रव्य में। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आनुवंशिका का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में होने वाले आंशिक रोग कौन से हैं? तो ये सभी हीमोफीलिया, वर्णदता, टर्नम सिंड्रोम, ये सभी रोग आनुवंशिक रोग होते हैं। लड़का पैदा होता है तो एक्स और वाई मिलने से क्या होता है? लड़का पैदा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं, रक्त में संयुक्त रक्त कण मर्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। जिनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जिनके बारे में अगर बात करते हैं तो उपरोक्त सभी सही कथन है, क्योंकि डीएनए की कार्यात्मक ये सभी लोग सही हैं। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने किया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुना था? तो मैटर को चुना था। किसको चुना था? मैटर को चुना था। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो वर्णांध के अंदर लाल हरा जो रंग होता है उसकी पहचान नहीं कर पाता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संघ की जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जीव जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे टॉप क्वेश्चन बायोलॉजी करवा रहा हूँ और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। एक कोशिका जंतु अमीबा वेंजुगुलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक के श्वसन में किस भाग का प्रयोग होता है? तो आप सभी लोगों को पता है इन तीनों का ही प्रयोग होता है। त्वचा, कलम और फेफड़ों, यानी ए और बी और सी तीनों का होता है। एक वास्तविक मछली निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो हिप्पोक्रेप्स इसकी वास्तविक मछली कहलाती है। मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? तो एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है मेंढक। शतनियों का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? शतनियों का हृदय वो कितने कोष्ठ का बना होता है? तो आप सभी लोगों को पता है 4 कोष्ठ का बना होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी वर्गों में रगत का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान है बकरी के अंदर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो गिल से सांस लेती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होता है। उसका सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। केसुरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो दांत होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। व्हेल में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मानव जंतुओं को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्राइमेट्स के वर्ग में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे टॉप क्वेश्चंस आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्तकों के भी अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होता है? तो उपकला के अंदर होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सारे के सारे एकदम सीरियल वाइज मैंने क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं। इसके बाद बात करें शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक का। ये वाटर विंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बीएसएफ के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। अरेखित पेशी किस ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं अरेखित ऊतक। में इसमें कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, हड्डियां, प्रोटीन और लिम्फ। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेतना ऊतक किस प्रकार का ऊतक को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र है उसको चेतना ऊतक बोला जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, तो लाल रक्त कण में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। में से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा माल्टेज को बदलता है, तो टाइलिन है वो माल्टेज को, शर्करा को माल्टेज के अंदर बदलता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग से होता है, तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। कौन सी होती है, यकृत होती है। यकृत के अंदर एक वो हमारा केमिकल भी निकलता है जिसका नाम HCl होता है। निम्न में किन इंसुलिन की कमी से होने वाला लोग, तो डायबिटीज है, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, सबसे पहले ऊर्जा देता है। शरीर में गैसों का विनिमय किससे होता है, तो फेफड़ों के अंदर गैसों का विनिमय होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा के अंदर गैसों का विनिमय होता है, सांस ऊस वगैरह गैस उससे, ये सारी चीज़ें फेफड़े के अंदर ही आती हैं। वर्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वाटर विंग नहीं, बीएसएफ ट्रेडमैन के अंदर आया था जो 2018 की भर्ती हुई थी, उसके अंदर वर्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, दिमाग के अंदर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। आँख में किस भाग के नष्ट होने से आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है, तो कॉर्निया नष्ट होने से आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है। लाल रक्त कण का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसुर का दंड की में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 हड्डियों की कुल संख्या होती है यहाँ पर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। मानव शरीर का रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है, तो वर्क के अंदर होता है। किडनी के अंदर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है।